एक समय ऐसा था जब बॉडी पर टैटू बनवाने वाले लोगों को थोड़ा सा रिबेलियस यानी कि बागी समझा जाता था। मतलब वो इंसान जो समाज के बनाए नियमों को आंख बंद करके फॉलो नहीं करता। 20वीं सदी के आसपास यूरोप और अमेरिका में टैटू बनाने वाले या तो सोल्जर्स हुआ करते थे या ऐसे लोग जो सिस्टम के खिलाफ खड़े रहते थे। वहीं भारत में ट्राइबल कम्युनिटी में गोदना यानी कि टैटू बनवाना एक पुरानी परंपरा रही है जो उन्हें अलग पहचान और सम्मान देती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ टैटू को लेकर भी लोगों का नजरिया बदल चुका है। सोशल मीडिया के जरिए सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने टैटू ट्रेंड को पॉपुलर और नॉर्मलाइज करने का काम किया है। वहीं टैटू डिजाइन स्टूडियोज भी इसे एक आर्ट फॉर्म की तरह दिखा रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि छोटा या बड़ा टैटू बना देखकर अब किसी को भी हैरानी नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि टैटू बनवाना आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके शरीर की इम्यूनिटी पर पड़ सकता है। माने अगर आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो हो सकता है कि आप पर उसका असर कम दिखाई दे। उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि आप ठीक होने की जगह और बीमार हो जाओ। कैसे? इस पूरी बात को समझेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। हाल ही में प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की जिसमें पता चला कि टैटू की इंक हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर असर करती है। यानी जहां टैटू बना है, अगर वहां कोई वैक्सीन लगाई जाए तो उसका असर कम हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि शरीर में एंटीबॉडीज उस खास हिस्से में उतनी ज्यादा नहीं बनती जितने शरीर के दूसरे हिस्से में बन सकती है। ऐसा कैसे और क्यों होता है उसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टैटू के प्रोसेस में होता क्या है। टैटू बनवाना एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपके स्किन के अंदर परमानेंट कलर डाला जाता है। टैटू बनाने के लिए इंक को स्किन के ऊपरी हिस्से पर नहीं लगाया जाता, बल्कि डर्मिस लेयर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये लेयर आपकी दिखाई देने वाली स्किन के जस्ट नीचे होती है। टैटू की इंक में छोटे छोटे रंग के दाने होते हैं जिन्हें पिगमेंट्स कहा जाता है। कुछ पिगमेंट्स नेचुरल होते हैं जो खाना बनाने वाले रंग की तरह इस्तेमाल होते हैं और इनसे टेम्पररी टैटू बनाए जाते हैं। लेकिन परमानेंट टैटूज बनाने के लिए मेटल्स और सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बने ही नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल तो कार को पेंट करने, प्रिंटर मशीन में या फिर प्लास्टिक को कलर करने के लिए होता है। कुछ सस्ती मिल जाने वाली इंक में कभी कभी ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जिसका असर आप पर काफी नेगेटिव होगा, जैसे कि निकल होता है, क्रोमियम होता है, कोबाल्ट, सीसा, आर्सेनिक और कैडमियम। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली ब्लैक इंक में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी PAHs, जो ज्यादातर जले हुए पदार्थों से बनाए जाते हैं और इनसे कैंसर होने का रिस्क रहता है। लाल और पीले रंग की इंक में सिंथेटिक कलर मिलाया जाता है जो सूरज की रोशनी में हार्मफुल केमिकल्स के कंपाउंड्स बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इंक लिक्विड फॉर्म में रहे ताकि आसानी से आपके स्किन में जा सके, इसके लिए भी इसमें सिर्फ पानी नहीं मिलाया जाता, बल्कि अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स तक मिलाए जाते हैं। यानी हमारी स्किन में खतरनाक से खतरनाक केमिकल्स का कॉकटेल इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि परमानेंट टैटू बनाने के लिए इस इंक के साथ साथ हमारी बॉडी के रिएक्शंस कैसे काम करते हैं। असल में जब टैटू बनवाया जाता है तो सुई के जरिए यही इंक हमारी स्किन की लेयर में इंजेक्ट की जाती है। ये डर्मिस लेयर में डाला गया रंग जल्दी से फेड नहीं होता, क्योंकि ये लेयर ऊपरी स्किन की तरह जल्दी जल्दी बनती और बिगड़ती नहीं है। इस समय पर हमारी बॉडी सेल्स, खासकर इम्यून सिस्टम, इस रंग को देखकर ये सोचता है कि ये कोई अजनबी सी चीज है, शायद नुकसान कर सकती है। इसलिए माइक्रोफेजेस पिगमेंट्स पार्टिकल्स को एक तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं, यानी उन्हें अपने अंदर लेकर हटाने की कोशिश की जाती है। मैक्रोफेज नाम सुनकर आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये हमारे शरीर के इम्यून सेल्स ही होते हैं जो बॉडी को अनजान चीजों से बचाते हैं। यहाँ दिक्कत ये होती है कि टैटू पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है, यानी कि जो रंग मैंने आपको बोला उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हमारे जो माइक्रोफेजेस हैं उनको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते। जो पार्टिकल स्किन में फंसे रह जाते हैं वही आपको परमानेंट टैटू बनाकर देते हैं। लेकिन कुछ पिगमेंट पार्टिकल्स माइक्रोफेजेस के साथ मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। ये सिस्टम बेसिकली शरीर का ड्रेनेज और डिफेंस नेटवर्क होता है जिसका काम पुराने या फालतू पार्टिकल्स को साफ करना और इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने में मदद करना होता है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में चूहों पर हुई रिसर्च बताती है कि टैटू सिर्फ स्किन तक रुका रहता ही नहीं है, बल्कि पिगमेंट्स पार्टिकल्स आपके उस सिस्टम में जाने पर सालों तक आपके शरीर में बना रहता है।
वो इसलिए क्योंकि जब टैटू की इंक धीरे धीरे फीकी होती है तो ये बस ऊपर से गायब होता है, लेकिन स्किन की दूसरी लेयर से होते हुए यही इंक लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाती है। ये नोड्स एक तरह से शरीर का सिक्योरिटी चेक पॉइंट है जो इन्फेक्शन और वैक्सीन के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। इस स्टडी में चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, टैटूज बनाकर देखा गया। कुछ ही मिनटों में इंक के पिगमेंट्स लिम्फ वेसल के रास्ते होते हुए नोड्स में जमा होने लगे और ये प्रोसेस महीनों तक चलता ही रहा। PNAS के रिसर्च में पता चला कि ऐसा होने से हमारे इम्यून सिस्टम को जिस तरह काम करना चाहिए ठीक वो उसके उलट काम करना शुरू कर देता है। कोविड वैक्सीन का भी इस पे इस्तेमाल करके देखा गया। रिसर्चर्स ने देखा कि जब टैटू वाली जगह पर mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई तो शरीर ने उतनी एंटीबॉडीज बनाई ही नहीं जितनी आमतौर पर बना सकता था। इसका मतलब बॉडी ने कम एंटीबॉडीज बनाई और प्रोटीन स्पाइक भी कम हुआ, जो किसी भी वैक्सीन प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। इसका मतलब ये कि शरीर पर जितने ज्यादा टैटू बनेंगे उतना ही ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाएगा। कुछ स्टडीज ने तो इसी बेसिस पे कहा कि टैटू बनाने से कैंसर हो सकता है, क्योंकि इससे उस खास हिस्से पर सूजन बढ़ जाती है, टिश्यू और इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, जो कि ब्लड कैंसर या फिर स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। टैटू वाले हिस्से पे आपने देखा होगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि लंबे समय तक रहने वाली ये हल्की सूजन बनी रहती है और यही रिस्की होती है। 2024 में भी एक रिसर्च हुई थी जिसमें 12,000 लोगों पर स्टडी की गई थी और पाया गया कि जिन लोगों ने टैटू बनवाए हुए थे उनमें मैलिग्नेंट लिम्फोमा यानी कि एक तरह का ब्लड कैंसर का रिस्क 21% ज्यादा बढ़ जाता है। ये रिस्क पहले 2 साल में नॉर्मल रहता है और फिर 10 साल के बाद बढ़कर दिखने लगता है। इसलिए जरूरी है कि या तो आप टैटू बनवाएं ही ना, और अगर बनवाना भी है तो हमेशा किसी सर्टिफाइड टैटू आर्टिस्ट के पास ही जाएं। इंक में हैवी मेटल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो इसका ध्यान रखें। पहले एक पैच आप टेस्ट कर सकते हैं कि किसी तरह की कोई एलर्जी कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर आप ठीक महसूस करें तभी किसी टैटू को बनवाइए और कोशिश कीजिए पूरी बॉडी पे टैटू ना बनवाएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।